टाइटैनिक फिल्म आपने देखी होगी। टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा। बीते दिनों ही टाइटैनिक देखने टाइटन में सवार होकर एक यात्री किस तरह से समुद्र में समा गए थे। भले ही असली टाइटैनिक को डूबे सदी हो गई हो, लेकिन उस त्रासदी को आज भी उदाहरण के तौर पर याद किया जाता है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पोस्ट किया है। पहले देखिए आचार्य प्रमोद का ये पोस्ट। ए राजा और स्टालिन इंडिया को टाइटैनिक बना देंगे। ए राजा, स्टालिन इंडिया और टाइटैनिक जहां 4 नाम है, 2 नाम व्यक्तियों के हैं, 1 नाम देश का है और 1 नाम है उस जहाज का जो सैकड़ों साल पहले समंदर में डूब चुका है। इस जहाज की कहानी इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि इस जहाज को कभी न कभी डूबने वाला जहाज कहा गया था, लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में ये जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसी घटना पर हॉलीवुड में एक फिल्म बनी जिसका नाम टाइटैनिक रखा गया था। ये तो रही टाइटैनिक की बात। अब करते हैं इंडिया की बात। वैसे तो इंडिया भारत का अंग्रेजी अनुवाद कहा जाता है, लेकिन यहाँ बात इंडिया यानी भारत की नहीं, बल्कि इंडिया यानी उस संगठन की हो रही है जिसका हाल ही में गठन हुआ है। पहले इस संगठन को यूपीए के नाम से जाना जाता था, मगर बेंगलुरु में हुई 26 विपक्षी दलों की बैठक में पार्टियों में अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया। अब टाइटैनिक और इंडिया के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन आचार्य ने जो लिखा है वो है कि ए राजा और स्टालिन इंडिया को टाइटैनिक बना देंगे, यानी ए राजा और स्टालिन इंडिया को डुबो देंगे। तो पहले आपको स्टालिन के बारे में बता देते हैं। दरअसल उदयनिधि स्टालिन अपने सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में उदयनिधि के इस बयान पर उनके पिता ए.के. स्टालिन ने भी समर्थन किया। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और इंडिया गठबंधन में सहभागी भी हैं। अब बात करते हैं ए राजा की। ए राजा ने भी स्टालिन की तरह सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए HIV और मलेरिया से जोड़ दिया। ए राजा भी डीएमके के सांसद हैं और वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। अब टाइटैनिक के डूबने का कारण तो एक आइसबर्ग था, लेकिन आचार्य के हिसाब से नेताओं के बयान इंडिया को डुबो सकते हैं। ये इंडिया यानी भारत नहीं, बल्कि विपक्ष का वो गठबंधन जो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। अब राहुल गांधी अपने इस इंडिया को कैसे बचाते हैं, बड़ा सवाल है, क्योंकि महागठबंधन को इंडिया नाम राहुल गांधी ने ही सजेस्ट किया था।